स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को 32,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने एम्स और चिनाब रेलवे पुल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आईआईटी, आईआईएम के साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रेन की भी सौगात दी। साथ ही जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी, पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। ये चीजें हमारे सामने आती रहती हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में बहुत ही कामयाब जलसा किया। मोदी हमारा शेर है, शेर है, शेर है, ये नारे वहां पर लगाए गए। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली जितनी भी सियासी पार्टियां थी उन्होंने सिर्फ लूटा है, हमें हमारा हक जो है मोदी सरकार ने दिलाया है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हमें सही आजादी 5 अगस्त 2019 को मिली, जब आर्टिकल यहाँ से हटा। ठीक है जी। सो ये चीजें जो है ये बताती हैं कि इंडियंस कितने टफ लाइन लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर। आप देख रहे हैं दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इस वक्त भारत के, मैं अब मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि मोदी साहब का सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो अगर गिनी जाए तो वो भारत को नेशनलिज्म का तोहफा देना, ये सबसे बड़ी उनका जो है वो भारत के लिए जो काबिश है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर को इतना बड़ा गिफ्ट दिया, 32,000 करोड़ का तोहफा दिया कि पाकिस्तानी जीडीपी का तो कई गुना ये है ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया में यह हेडलाइन बना कि 370 हटने के बाद पहली बार इतनी भारी तादाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो परियोजनाएं वो जम्मू कश्मीर को गिफ्ट की गई, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक ट्रेन हो, और भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिससे जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर अब बहुत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है, यही फायदा है। कुछ लोग कहते थे ना कि आर्टिकल 370-35 से हटने से क्या होगा, ये होगा विकसित जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लोग जो आतंक की आग में, मौलानाओं की आग में, जिहाद की आग में जलते रहते थे, खुद ही भी परेशान रहते थे और भारत को भी परेशान करते थे। 370 और आर्टिकल 35 पे हटने के बाद आप लोग देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में कितना प्यार, सौहार्द और कितने प्रेमपूर्ण तरीके से लोग रह रहे हैं। ये हुआ है 370 और आर्टिकल 35 पे हटने के बाद। इतनी भारी लेवल की डेवलपमेंट देखने के बाद जहां पीओके के लोग पाकिस्तानी सेना को मार पिटाई पे लगे हुए कि भाई हमें भारत में जोड़ो, हम भारत के लोग, वहीं पाकिस्तान के जो लोकल लोग हैं वो जल के राख हो गए कि कश्मीर उनसे 50 किलोमीटर पे इतने हाई लेवल की डेवलपमेंट और पाकिस्तानी भूखे नंगे लगे हुए आटे की लाइन में। और अब बात करते हैं नए जम्मू कश्मीर की, जिसे स्विट्जरलैंड जैसा पर्यटन केंद्र बनाने की गारंटी अब पीएम मोदी ने दे दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में थे, वहां से उन्होंने सूबे को 32,000 करोड़ की परियोजनाओं के तोहफे दिए। मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूं रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को। मैंने आपको वीडियो दिखाया, हजारों की तादाद में कश्मीरी थे। ये मंजर देख के एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे आप? एज अ पाकिस्तानी यही कह सकते हैं कि वो हक पे हैं। जब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे तो उन्होंने मोदी के नारे लगाने हैं। सही हो गया। हमारे यहाँ खाली ख्याली पुलाव ही पकाते हैं बस बातों में। ख्याली पुलाव पकता है यहाँ पे, तो और क्या ख्याली पुलाव ही है। अगर कश्मीर का वीडियो दिखाएं तो पाकिस्तानी कहते हैं 4-5 कश्मीरियों को खरीद लिया होगा भारतीय मीडिया ने। इतना क्यों है? ये तो हजारों की तादाद आवाम के बारे सोचते हैं, इधर तो आपस में लड़ते रहते हैं, तोशा खाना ये वो। हमने तो मोदी की ये भी हिस्ट्री पढ़ी है, वो अपनी NGOs पे लोगों पे लगाते हैं, ना कि अपनी जेबें भरते हैं। कश्मीर में वो अगर आया है उसको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, कुछ बजट का रखा हुआ है, तो उसके नारे लगाने इन्होंने क्या दिया है अब तक? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये है कि जो बेहतर है उसके हक में वही आवाम को रिलीफ देगा, तो उसके ही गीत गाएंगे। सर, कश्मीर के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं।
हाँ जी, तो बेहतर होंगे ना। वहाँ पे वो मोदी साहब पहुँच गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा वहाँ पर मोदी पहुँच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामला बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। वही लोग हैं, उन्हीं के चक्कर में हम भी पिस रहे हैं और घूम रहे हैं उन्हीं के चक्कर में। वो तरक्की कर रहे हैं सर, वो तरक्की कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान को 5 फरवरी के पीछे लगाया हुआ है कि जुल्म हो रहा है। हम ये 5 फरवरी तो बेफजूल ही बस ऐसे ही छुट्टी मनाते हैं, मना रहे हैं। कश्मीर को ना कुछ दिया आज तक, ना उनके कोई मसाइल हल किए हैं, ना कोई ऐसा कोई सियासतदान आगे होके सुन सका है। यहाँ के हालात नहीं बदल सके, वहाँ के कैसे बदलेंगे? यह तो एक प्रॉपर बंदा या सोचे सारी आवाम का, वहाँ के लोगों का, फिर ही फ़ायदा हो सकता है ना। सर जैसे आपने मोदी साहब की जो है लीडरशिप की बात की, तो सर कश्मीरी उन पे जान निछावर कर रहे हैं। लाखों की तादाद में वो निकले, कोई खंभों पे चढ़ा, मौलाना लोग आए जिनको उन्होंने घर बना के दिए, उनके बच्चों को रोजगार दिए। तो यहाँ पर देखे कितना बड़ा फर्क होता है। हम तो झूठ के आईना देख देख के जिंदा रह रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है ऐसा, कोई काबिल बंदा आगे जाए, कोई आगे हो तो फिर ही ना, वो भी कोई देखें। उसने कदम उठाया, कोई वहाँ पहुँचा ही नहीं है। वहाँ पे उन्हें कदम बढ़ाया, ये नाम बस कश्मीर का बस नाम ही लेते हैं। आगे जाके कोई हौसला देने वाला या उनकी कोई बैक पे कोई, हमारा मकसद सिर्फ नाम लेना है, नाम लेना है जस्ट। काम उधर हो गया, काम उधर हो गया। वो अब काम करके दिखाएंगे ना, अनकरीब वो पूरा ही कब्जा कर लेंगे जो थोड़ा बहुत भी रह गया है। सर पूरा कंट्रोल्ड है और तरक्की पे तरक्की हो रही है। कश्मीरियों ने हाथों में तिरंगे पकड़े हैं, मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया। तो बस ऐसे ही है ना कि वो तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो भी नहीं। 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की बात है। सही बात है सर। हमने रोड शो पे यहाँ तक सुना है कि पाकिस्तानी यूथ बोल रही है हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान दो। नहीं, नरेंद्र मोदी वो खैर ये तो नहीं कह सकते, उस जैसा कह सकते हैं। खैर है तो हिंदू ही वो, लेकिन अल्लाह ताला हिंदू मुस्लिम छोड़े, काम पे बात करें, रिलीजन अपना अपना, वर्किंग जारी के हमें अच्छा कोई मिले हम कर रहे हैं। बहरहाल इफ इट इज सो, इंडिया अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है, द वे वी हैव सीन इट, कॉन्टीन्यूसली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो वो कह रहे हैं कि 2050 तक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। 2050 तक सिर्फ चाइना ऊपर होगा। ये गोल्डमैन सैक्स तो कहता है कि 2075 तक, लेकिन मैं एक और सोर्स देख रहा था, वर्ल्ड इन 2050, जो एक और प्लेटफॉर्म है, वो ये कह रहे थे कि द वर्ल्ड इन 2050 में ऐसे हो सकती है कि जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक पिक्चर क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा एंड ऑल दैट। सो डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस चीज़ों को, इस डाटा को, इन चीज़ों को समझ गया, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे बिलीव। सो इसीलिए एक वर्ड बोला जाता है कोर्सिव डिप्लोमेसी। रिसेंटली जो अजय बिसारिया साहब हैं, उन्होंने बुक लिखी थी एंगर मैनेजमेंट, जो कि पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर सर्व करके गए हैं। तो उन्होंने उस बुक में भी यही चीज़ लिखी कि जी हमने कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी की, ठीक है। फिर यूक्रेन के हवाले से भी कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी थी, और ये चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडिया ने अमेरिका से ये कहा कि आपने ये जो $450 मिलियन की जो F-16 के हवाले से सेल्स हैं वो क्यों अप्रूव की हैं। अब आप इमेजिन करें, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब पाकिस्तान कहा करता था, अब पाकिस्तान नहीं कुछ बोलता, खामोश रहता है। जो भी इंडिया और अमेरिका करें, मैं समझता हूँ खामोश नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए, जो भी हो बोलना चाहिए, स्टेटमेंट देनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि उससे क्या। हम बड़े फोरम में जाके बात करते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं उनकी लोकप्रियता देखते ही बनती है। जम्मू कश्मीर में गए थे, लाखों की संख्या में लोग, मतलब जहां जहां कैमरे की निगाहें जा रही थी, लोग ही लोग दिख रहे थे, अनंत लोगों का सागर दिख रहा था। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ही कुछ ऐसे व्यक्तित्व, वो हमेशा जनता के कल्याण के बारे में सोचते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा जो उनकी पार्टी है उनके सभी लोग, जैसे बीजेपी पार्टी है, मैं ये नहीं कहता बीजेपी पार्टी के सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे, लेकिन जो मेरे घर के लोग हैं या मेरे आसपास के लोग हैं, वो ये नहीं देखते बीजेपी क्या काम कर रही, वो ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही ये जो बीजेपी पार्टी है इसको इतना समर्थन मिलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा मैं पॉलिटिकल में बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ही है कि इतना समर्थन मिलता है उनके पार्टी को, और क्योंकि उन्होंने डिलीवर भी किया है। उन्होंने जितने वादे किए हैं
वो उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा था हम राम मंदिर बनवाएंगे, जो रियलिटी है उसे दिखाएंगे, वो हो गया। उन्होंने कहा था हम आर्टिकल 35 है 370 हटाएंगे, वो भी हो गया। पाकिस्तान की औकात वो भी दिखा दी, चाइना की औकात वो भी दिखा दी, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने को कहा था, वो भी हम बन गए। और क्या चाहिए बताओ आप लोग। ठीक है, तो लगभग उन्होंने सारी चीजें, सारे वादे पूरे किए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ पूरी दुनिया में, भारत के कोने कोने में तो होती है और पूरी दुनिया में भी हो रही है। और नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगली जो टर्म 5 साल की प्रधानमंत्री के लिए, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही आना तय है। जिस तरीके से उन्होंने सेंट्रल लेवल पे काम को डिलीवर किया, मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार कहता हूं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स में मैं कभी कभार देखता हूं कि सभी पार्टियां सेम है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया वो अविश्वसनीय है। खास करके भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब्दील की है वो अविश्वसनीय है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।